नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स। चैप्टर होगा 7 और उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा नाम क्या होगा उसका। तो नाम होगा बच्चों ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल की जो हमने कांग्रुएंसी पढ़ी थी पिछले क्लास में, मतलब सर्वांग समता पढ़ी थी त्रिभुजों की, वो जो हमने आपको 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, 4 प्रकार की सर्वांग समता, वो वीडियो आप देखेंगे। और वो वीडियो देखने के बाद जब आज का लेक्चर देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है बच्चों। तो वो वीडियो कहाँ मिलेगा? वो वीडियो इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, उसको जाएंगे और उसमें क्लिक करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे, जो हमने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए थे, 4 क्राइटेरिया बताए थे सर्वांग समता के, उन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सीरियल नंबर पड़ा है 2। तो कहता है दिए गए चित्र में ए बी लंब है BC पर तथा FE लंब है BE पर। यदि BC बराबर DE तथा AB बराबर FE, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD त्रिभुज FEC के सर्वांग सम है। तो ये सवाल हमने पहले से सॉल्व करके यहाँ पर रख दिया है, इसमें हम इसी में समझा देते हैं, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे एक एक तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको हमने सॉल्व कर दिया पहले से। तो स्टूडेंट देखो, हम एक एक स्टेप लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं। तो ये चित्र वहाँ पर बना है इसमें, ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है, ये चित्र बना है वहाँ पर। देखो समझो क्या कह रहे हैं बच्चों, AB BC पर लंब है, तो ये AB और किस पर लंब है? ये BC, इस पर लंब है, ये दिखा है, BC पर लंब है AB। इसका मतलब है कि ये कोण 90 डिग्री का, अगर ये लंब है यानी ये 90 डिग्री का कोण है। तो इधर 90 डिग्री का, तो इस साइड देखेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री का होगा। फिर क्या कह रहा है? FE लंब है BE पर, तो FE लंब है पूरी इस BE पर, ठीक है, ये BE है ना, इस पर लंब है क्या? FE, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है? यदि BC बराबर DE, ये जो BC है ना, BC इतना, ये किसके बराबर है? DE के बराबर। तो ये BC और DE बराबर है, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है AB बराबर FE, और ये AB और FE बराबर है, तो इस पर हम निशान लगा देते हैं। ये AB किसके बराबर है? FE के। तो ये हमने एक निशान लगा दिया छोटा सा। इसका मतलब ये कि AB FE के बराबर है। तब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज, देखो ABD यहाँ, और त्रिभुज कौन सा? FEC यानी FEC, ये क्या है? सर्वांग सम है। तो हमें ये त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो देखो इसमें गिवन क्या है वो पहले देखो। तो देखो हमारा गिवन है BC बराबर DE, तो हमने लिख लिया BC बराबर DE, लिख लिया। अब देखो ट्राइंगल हमें ये लेना है, ये वाला। तो इसमें देखो ये CD इतनी कम पड़ रही है, ये इतना कम पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम BC में ये CD जोड़ दें, यानी ये इतनी है BC, और अगर इसमें CD ये टुकड़ा जोड़ दें, तो ये पूरा BD हो जाएगी, और इस त्रिभुज की ये पूरी भुजा हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर ये DE लिखा है, तो DE में भी अगर हम CD वाला टुकड़ा जोड़ दें, तो इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगी दूसरे वाले त्रिभुज की। जिन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो इसका मतलब है कि BC में यही टुकड़ा कम पड़ रहा है CD, और DE में भी यही टुकड़ा कम पड़ रहा है CD। तो सेम कमी है, मतलब BC में अगर CD को जोड़ दें तो पूरी BD हो जाएगी, और हम DE में अगर CD को जोड़ दें तो पूरी ये भुजा हो जाएगी दूसरे वाले त्रिभुज की। तो दोनों में जब सेम चीज़ की कमी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें दोनों तरफ CD को जोड़ देते हैं। तो BC में हमने CD जोड़ दिया, और फिर DE में भी हमने ये CD जोड़ दिया, DE में CD जोड़ दिया, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ सेम चीज़ तो जोड़ सकते हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब BC प्लस CD यानी BC, देखो चित्र में, और प्लस CD, ये दोनों को जोड़ दें तो ये पूरा BD हो जाएगा। तो ये BC प्लस CD बराबर BD हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर DE में हमने जब CD जोड़ दिया, DE में
सी डी जोड़ दिया तो पूरा ये क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। तो ये वाली चीज बन गई बी डी और डी प्लस सी डी बन गई सी ई। ये समीकरण 1 हमने डाल दिया, यहां तक आ गए। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज हमें ये दोनों लेने हैं, क्योंकि जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो क्या लिखा हमने, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज एफ ई सी में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो कल वाले लेक्चर में हमने आपको सर्वांग समता की 4 क्राइटेरिया बताई थी, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया अगर यहाँ पर लागू हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रुएट ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या दिया है, जो दिया है पहले उसको उठाओ। ए बी बराबर एफ ई दिया है, यानी ए बी ये भुजा इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजा ये एफ ई, देखो बराबर दिया, हमने चिन्ह ये लगा दिया था, इस सिंगल डंडी का हमने कट लगा दिया था, इसका मतलब क्या है, ए बी और एफ ई बराबर। तो लिख दो यहाँ पर ए बी बराबर एफ ई, ये है गिवन, ये है दिया। फिर आप देखो चूंकि ये ए बी बी सी पर लंब था तो ये कोण बी कितना है 90 डिग्री और कोण ई कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख दिया कोण ए बी डी, ए बी डी, तो जो बीच में लिखा होता है वही कोण होता है। तो इस त्रिभुज में यानी ए बी डी कोण कितना है 90 और कोण एफ ई सी दूसरे वाले त्रिभुज में तो ई कोण कितना है 90, तो एफ ई सी, तो चाहे ए बी डी कोण लो चाहे एफ ई सी कोण लो ये 90 ही है, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो कोण ए बी डी बराबर कोण एफ ई सी, ये प्रत्येक कितना है 90 डिग्री है, लिख दिया। ठीक है, फिर आप देखो अभी भी हम लोगों ने देखा कि ये बी डी बराबर डी, देखो लिखा है समीकरण 1 से बी डी बराबर सी, बी डी बराबर सी, ये कहाँ है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो इसमें 2 भुजाएं और 1 कोण, इसका मतलब है 2 भुजाएं और 1 कोण। तो देखो 2 भुजाएं कौन कौन सी, देखो ये ए बी और इसकी एफ ई, तो देखो ए बी कोण बी और भुजा बी डी, यानी ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई, मतलब ये साइड ये एंगल ये साइड। ठीक है, यानी कौन सा इसमें क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसमें देखो यही साइड ये एंगल ये साइड, यानी यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की संगत साइड्स और एंगल और साइड्स समान है। ठीक है, तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से। तो जब 2 त्रिभुजों की साइड एंगल साइड यानी 2 साइड और उनके बीच का कोण, ए बी साइड बी सी और उनके बीच का कोण है ना, एफ ई और साइड सी ई और उनके बीच का कोण ये बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये सिद्ध हो गया, कौन त्रिभुज ए बी सी, ए तो पूछ जाता है सॉरी ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी है ना सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एफ ई सी। ठीक है, तो ये कौन सी सर्वांग समता लगी है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता का नियम है, उस नियम के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। तो बताइए बच्चों समझ में आया, समझ में आया तो तुरंत लाइक ठोक दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ इसकी जो घंटी का आइकन है उसे जरूर दबा लेना, उसको बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसको दबाने से जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे कोई लेक्चर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले सूचना उसकी आपको मिलेगी और आप टाइम से उस लेक्चर को देख पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। तो लाइक ठोकते रहें, उसमें कोई कंजूसी ना करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 देखो बच्चों, ठीक है, आते हैं।
इसको बहुत ही हम पेशेंस के साथ, बहुत इत्मीनान से हम आपको समझाएंगे। तो लिखा है दिए गए चित्र में एक चित्र बना है, ये बोर्ड की तरह दिख रहा है। त्रिभुज ए बी सी, कौन सा? ए बी सी, तो ए बी सी ये वाला त्रिभुज, तथा त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, दो त्रिभुज हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी सी, यानी जो ए डी है ये वाली भुजा और कौन सी बी सी ये बराबर है, हमने इसमें चिन्ह लगा दिया, यानी ए डी और बी सी बराबर है। फिर क्या कह रहा है? कोण एक बराबर दो, यानी इसमें जो कोण एक है ना, ये मतलब जैसे ये पूरा कोण ए नहीं है, ये पूरा कोण मतलब ये तो ए है, इसमें इसमें आधा एक है और आधा तीन है, ठीक है, यानी एक और तीन को मिलाएंगे तब पूरा कोण ये बनेगा, तब ये पूरा कोण बनेगा। बात समझ रहे हो? तब ये पूरा कोण ए होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये कोण दो और कोण चार, ये इन दोनों को मिला देंगे तब ये पूरा कोण बी बनेगा, ठीक है। इसका मतलब कोण बी का मतलब क्या है? दो और चार को जोड़ें, और कोण ए क्या होगा? जब एक और तीन को जोड़ें। तो ये क्या कह रहा है? एक और दो बराबर है, मतलब ये कोण एक और इधर से कोण दो ये बराबर है, और कोण तीन कोण चार के बराबर है। तो कहता है सिद्ध करो कि बी डी बराबर ए सी। तब सिद्ध करो बी डी, यानी ये बी डी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? बराबर है। तो बच्चों अगर हम ये सिद्ध कर लें कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर सर्वांगसम हम सिद्ध कर दें तो फिर इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम सर्वांगसम सिद्ध करें, जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो इसकी कोई दो भुजाएं और कोण बराबर हो जाए दोनों के, तो क्या हो जाएगा? है ना, भुजा कोण भुजा के नियम से ये हो जाएगा सर्वांगसम। तो देखते हैं कौन सा नियम इसमें लगेगा। चार क्राइटेरिया हमने बताए हैं सर्वांग समता के, यानी त्रिभुजों के सर्वांग समता के हमने चार क्राइटेरिया बताए हैं आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में। तो उन्हीं में से कोई एक यहाँ पर लग जाएगा क्राइटेरिया। आइए देखते हैं क्या क्राइटेरिया लगेगा। तो हमारा टारगेट है कि ये दोनों त्रिभुज पहले सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो पहले जो दिया है वो यहाँ पर लिखो, कोण एक बराबर कोण दो दिया है, ठीक है। फिर कोण तीन बराबर कोण चार दिया है, ठीक है, लिख दिया। तो हमने इसको लिख दिया पहला समीकरण, इसको लिख दिया दूसरा समीकरण। अब हम क्या करें? इन दोनों को जोड़ दें। अब कहें क्यों जोड़ें? अब जब हम इसको जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को तो LHS जुड़ जाए, तो इसका LHS एक है, इसका LHS दो तीन है, यानी कोण एक कोण तीन। तो कोण एक कोण तीन जोड़ेंगे तो पूरा ए मिल जाएगा। सिमिलरली RHS कोण दो प्लस कोण चार, तो दो और चार को जब जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बी मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर टारगेट है कि पूरा कोण ए और कोण बी मिल जाए हमें, ठीक है, कोण ए और कोण बी हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज का पूरा कोण ए निकाल लेंगे और इस वाले त्रिभुज का भी पूरा कोण बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या किया, दोनों को जोड़ दिया एक और दो को, तो कोण एक प्लस तीन, तो कोण एक प्लस तीन बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए के, और कोण दो प्लस चार क्या हो जाएगा? कोण बी के। तो कोण ए को हम क्या लिखेंगे? कोण डी ए बी। तो कोण डी ए बी, इसमें जो बीच में लिखा होता है वही कोण होता है। तो कोण डी ए बी लिखने का तरीका होता है, इसमें जो एक्चुअल में जो बीच में लिखा होता है वही कोण होता है। तो डी ए बी का मतलब हो गया ए, ठीक है। और देखो क्या हो जाएगा? कोण दो प्लस चार, तो ये क्या हो जाएगा? दो प्लस चार कोण बी हो गया, तो बी को क्या लिखोगे? सी बी ए। तो जब ये आपस में बराबर हैं तो कोण ए और कोण बी बराबर हो गए। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक भुजा ये और उसके बगल वाला कोण, एक भुजा ये और उसके बगल वाला कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों में। और अब आप देखो ये जो ए बी है, ये ए बी भुजा जो है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ये ए बी इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ए बी इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, ठीक है। तो ए बी जब दोनों भुजा मतलब दोनों त्रिभुजों में की कॉमन भुजा है तो दोनों त्रिभुजों में ये बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखना है? एक तो ए डी बराबर बी सी दिया है, ए डी बराबर बी सी दिया है,
फिर ए बी बराबर ए बी, ये देखो भुजा कॉमन है तो दोनों में, तो ए बी बराबर ए बी यानी कॉमन है, तो ये हो गई। फिर कोण डी ए बी यानी कोण ए और कोण बी, यानी कोण डी ए बी और कोण ए बी सी, ये भी बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुजों में देखो दो भुजाएं है, दो भुजाएं हैं, इसकी ए डी बराबर बी सी है ना, इसकी ए बी और इसकी ए बी और इस त्रिभुज की भी ए बी, ये तो कॉमन है। तो देखो देखो ये होगी भुजा ए डी क्या होगी भुजा, और ये ए हो गया कोण यानी भुजा कोण, और फिर ये वाली भुजा यानी भुजा कोण भुजा, इधर भुजा कोण भुजा। तो कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा वाला लग गया। तो इसका मतलब है ये हो गया भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, नियम से जानते हो क्या हो गया, त्रिभुज त्रिभुज ये वाला और ये वाला सर्वांग सम हो गया। ठीक है, जब दो त्रिभुजों की भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस नियम से त्रिभुज ए बी डी ये वाला सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, बी ए सी। देखिए ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखने का तरीका हमने बताया था आप लोगों को। देखो जैसे यहाँ ए बी डी लिखा है, तो अब देखो ए डी बराबर बी सी है, और ए बी बराबर ए बी, ठीक है। जैसे डी ए बी बराबर कोण ए बी सी है, तो ए की जगह पर बी लिखा है, तो यहाँ भी बी की जगह पर ए लिखा होना चाहिए और ए की जगह पर बी लिखा होना चाहिए। देखो ए है, यहाँ बी लिखा है और बी की जगह पर ए लिखा है, इसका मतलब ये सही है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये संगत भाग इसको सीपी-सीटी कहते हैं। दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, समान होते हैं। इसको हम शॉर्ट में सीपी-सीटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या लगे, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं, नहीं बराबर होते हैं। तो ये दो त्रिभुज अब सर्वांग सम हो गए। तो अब बच्चों बताओ, एडी भुजा की सर्वांग सम बीसी है और ए बी इसकी भी भुजा है, इसकी भुजा तो भी इसकी भी समान हो गई। तो अब बची केवल ये वाली भुजा, तो तीसरी भुजा इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ये भी बराबर हो जाएंगी। किस नियम से, दो सर्वांग सम त्रिभुज अगर होते हैं तो उनके संगत भाग समान होते हैं। संगत भाग में संगत भुजा हो सकती है, संगत कोण हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज में दो ही चीजें होती है, तो कोण होगा या तो भुजा होगी। तो हमें ये भुजाएं बराबर सिद्ध करनी थी। क्या सिद्ध करनी थी, क्या सिद्ध करनी थी बच्चों, सिद्ध कीजिए ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। तो जब दो भुजाएं ये कोण बराबर है तो ये वाली भुजा ये कोण बराबर है इसकी, है ना, दो भुजाएं और कोण बराबर है। तो अब ये बच गई, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यही प्रूव हो गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया, समझ आया तो लाइक ठोकते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो और घंटी का आइकन दबा के रखो। ठीक है, चलिए अब हम सवाल संख्या चौथे पे आते हैं, जो काफी आसान होगा। देखो देखो ये क्या कह रहा है, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है ए बी सी और आर पी क्यू, यह दिया है, क्या यह कहना सत्य है कि बी सी बराबर क्यू आर, क्या ये सही होगा। तो देखो जरा, बी सी बराबर क्यू आर क्या आप लिख सकते हैं, देखो कैसे नहीं लिख पाएंगे। देखो यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिखना है, क्या है कहना सिद्ध है। तो देखो जैसे यहाँ पर ए लिखा है, ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ जैसे बी सी लिखा है, बी सी, तो बी सी की जगह पर क्या लिखा है, ए छोड़ दो, ए की जगह पर आर लिखा है और बी की जगह पर पी लिखा है, सी की जगह पर क्यू लिखा है, यानी बी सी की जगह क्या लिखा है, पी क्यू लिखा है। क्या लिखा है, पी क्यू। तो इसका मतलब बी सी की जगह पर क्या आना चाहिए, क्यू आर नहीं आना चाहिए, बी सी की जगह पर क्या आना चाहिए, पी क्यू। ये सही होगा, ये सत्य नहीं होगा। ठीक है,
ये सत्य नहीं होगा। तो सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, BC बराबर QR सत्य नहीं होगा, BC बराबर PQ सत्य होगा, क्योंकि जहां पर B लिखा है वहां की जगह P होना चाहिए। ठीक है, पहले त्रिभुज का B, दूसरे त्रिभुज का P, और पहले त्रिभुज का C तो दूसरे त्रिभुज का Q, ये होना चाहिए। तो BC बराबर PQ, तो BC बराबर QR नहीं होगा, BC बराबर PQ होगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर ये होगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कहते हैं कि दो त्रिभुज दिए हैं ABC, ये बना दिया, और दूसरा है FDE, ये बना दिया, ये है सर्वांग सम। ठीक है, दिया है, दिया गया है यदि AB बराबर 5, AB बराबर 5, ठीक है, ये लिख दिया, और कोण B बराबर 40 और कोण A बराबर 80, ठीक है, तब DF की लंबाई निकालनी है, किसकी, DF की। तो देखो अगर ये कोण 40 है, ठीक है, और ये भुजा 5 है, ठीक है, तो अब देखो इसकी सर्वांग सम, तो ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा, तो ये भुजा AB 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, AB भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, AB 5 है तो इसकी सर्वांग सम भुजा कौन हो गई, DF या FD। ठीक है, तो वो हो गई कितनी, 5, तो DF भुजा कितनी हो जाएगी, DF भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या लिखोगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए संगत अंग बराबर होंगे, तो संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो AB की संगत FD होगी, तो AB 5 तो FD भी 5। अब कोण E निकालना है, कोण E ये वाला निकालना है, इसको रेड पेन से लिख देते हैं, ये वाला निकालना है। अब बच्चों में ये बताओ कि A का संगत F है, यानी ASC है, तो F भी SC हो गया कोण। ठीक है, B का संगत कोण D है, अगर B 40 है तो D भी 40 है, तो दो कोण ये संगत हो गए। तो तीसरा कोण जो यहाँ अननोन है वो तो इसका तीसरा कोण जो C होगा वो E का संगत होगा, किसका होगा, E का संगत, और E का मान निकालना है, तो हम C की वैल्यू निकाल लें, जितनी C की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू E की होगी। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC में जो कोण C होगा और त्रिभुज FDE में जो कोण E होगा ये संगत कोण होंगे। ठीक है, और तो अगर समरूप त्रिभुज है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे। तो हम यहाँ C की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो C की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो कितना जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो C यहाँ कुछ नहीं दिया तो मतलब X है, तो A कितना है 80 और B कितना है 40 और C कितना है X मान लिया, ये 180 बराबर कर दिया। तो 80 40 से 120 होते हैं, तो ये 180 माइनस 120, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 180 से 20 घटा दो, 180 से 120 घटा दो तो 60 आ गया। ठीक है, तो ये 60 आ गया X, तो C अगर 60 है तो E भी 60 हो जाएगा। तो कोण C बराबर 60 आया, तो इसलिए कोण C बराबर कोण E होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज संगत हैं, सॉरी सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो कोण C है कितना, कोण C है कितना 60, तो कोण E कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर आ गया। बताओ समझ में आया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इसको हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कोण B डैश A डैश C डैश के मान बताओ। तो B डैश A डैश C डैश, इसमें जो बीच में लिखा है उसी का मान निकालना है, A डैश, इसका मतलब है कोण A डैश, इसका मान निकालना है। ये जो लिखा है ये A कोण और A डैश कोण बराबर है। ठीक है, तो A कितना दिया है, A कितना दिया है, A दिया है 3x। ठीक है, और A डैश कितना दिया है 2x प्लस 20, ये बराबर है ना, संगत कोण है, कोण A डैश संगत है। तो 3 ये 2x को इधर लाओ तो 3x से घट जाएगा, तो x बचा, तो x बराबर 20 आया बच्चों, 20 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ की गई ये इससे ना करो, ये वाला जो हम बता रहे हैं इससे करो। ठीक है, तो x बराबर 20 आ गया और हमें कोण A डैश का मान निकालना था। तो अब आप यहाँ देखो क्या दिया है, तो कौन सा निकालना है, कोण B डैश A डैश C डैश, और कितना दिया 2x प्लस 20, 2x प्लस 20 तो बराबर 2, x का मान 20 आ गया, तो 20 ये हो गया प्लस 20, तो 20 दूनी 40
20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और 20 60, तो कितना आ गया ये 60 डिग्री आ गया। तो आंसर क्या हो गया, ये कोण का मान कितना आ गया, ये कोण का मान आ गया कोण बी डैश ए डैश सी डैश बराबर 60 डिग्री आया बच्चों। ठीक है, 60 डिग्री आ गया, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं बच्चों। ठीक है, जरा देखो क्वेश्चन संख्या 7 देखो, ये बहुत आसान सवाल है। देखो लिखो, मतलब लिखा है क्या, पढ़ो जरा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिए हैं भाई, कोण ए बराबर कोण क्यू। तो देखो कोण ए ये वाला कोण क्यू के बराबर है, तो इसको हमने इससे ब्लैक कलर से हमने इसको बना दिया। तो ए और क्यू ये क्या है, बराबर है, तथा बी और आर बराबर है, तो कोण बी और कोण आर बराबर कर दिए हमने। ठीक है, इसको रेड कलर से बना दिया। फिर कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर की कौन सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के बराबर होनी चाहिए। यानी भुजा ए बी, इसकी बात कर रहा है, इसकी, इसमें हमने चिन्ह लगा दिया। ए बी मतलब कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की कौन सी भुजा, यानी इस पी क्यू आर त्रिभुज की कौन सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के बराबर होना चाहिए, ए बी बराबर। तो आप देखो ए बी, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है बच्चों। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज है, तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो भाई ये ए बी जो भुजा है त्रिभुज ए बी सी की, ये कौन सी है, दोनों कोणों से टच वाली भुजा है। तो दोनों कोणों से टच वाली भुजा यहाँ पर ये होगी। तो ए बी की ए बी के बराबर कौन होगी बच्चों, क्यू आर होगी। ए बी के बराबर क्या होगी, क्यू आर होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, तो क्या होगा, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे, ये हमने यहाँ पर बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये बहुत सरल सवाल था। क्वेश्चन संख्या 8 देखो। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 8, इसको ने पहले से थोड़ा सॉल्व कर लिया है कि ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। यहाँ पर लिखा नहीं है तो हमने लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी डी में लंब बी एम, तो ये बी एम लंब है किस पर, लंब है बी एम तथा डी एन ए सी से इस, तो ए सी पर लंब है बी एम और लंब है डी एन। ठीक है, तो अगर ये लंब है ए सी पर तो ये 90 डिग्री कोण होगा, और ये बी एम लंब है ए सी पर तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये यहाँ से पता चल गया, इस प्रकार खींचे गए हैं। और बी एम बराबर डी एन है, तो देखो ये बी एम भुजा और ये डी एन भुजा बराबर है। ठीक है, तो यदि बी आर बराबर 8 हो, ये बी आर बराबर कितनी है, बी आर बराबर 8, ये बी आर बराबर 8 है, तब बी डी की लंबाई, तो बी डी की लंबाई निकालनी है, बी डी पूरी। तो अगर बी आर 8 है तो हमें अगर डी आर पता चल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, बी आर और आर डी को, तो ये पूरी बी डी निकल आएगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें भुजा निकालनी है इसकी डी आर या आर डी। तो ये इस त्रिभुज की भुजा है छोटे वाले की, और एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज यहाँ पर बन गए, इन दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें। ठीक है, तो देखो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए वही 4 क्राइटेरिया जो हमने पढ़ाए थे उनमें से कोई एक काम करना चाहिए। कौन सी क्राइटेरिया हमने पढ़ाए थे, कौन से क्राइटेरिया पढ़ाए थे, है ना, ए एस ए, है ना, और एस ए एस और ए एस, ये 3 मुख्य और एक आर एच एस, ये 4 क्राइटेरिया बताए थे। मतलब एंगल, साइड एंगल, मतलब 2 एंगल हो और उनके बीच की भुजा हो। अगर 2 त्रिभुजों में ये समान है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरा नियम क्या था, एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, यानी 2 भुजाओं के बीच का कोण अगर बराबर है 2 त्रिभुजों के तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ऐसे ही ये एंगल साइड, तो अगर 2 एंगल और उससे सटी हुई कोई एक भुजा समान है 2 त्रिभुजों में तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसके बाद हमने आपको ये समझाया था कि राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये वाला भी नियम अगर लगता है 2 त्रिभुजों में तो वो सर्वांगसम होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये तो कोण 90 डिग्री हो गया।
अब देखो ये शीर्षाभिमुख कोण है ना। जैसे दो त्रिभुज मान लो इस तरीके, जैसे ये है, ठीक है, तो ये दो त्रिभुज है मान लो, तो ये एक त्रिभुज का शीर्ष ये हो गया, इस त्रिभुज का शीर्ष ये जुड़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। और अगर ये इधर त्रिभुज हो जाए तो अब ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो देखो ये त्रिभुज है, ये और ये कट रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो ये कोण बराबर हो गए। तो देखो दो कोण तो बराबर हो गए, ये और ये। जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो तीसरा कोण बचा इसका बी, इसका बचा डी, तो ये भी बराबर हो गए। अब देख लो कि जैसे मान लो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लो ये है, ठीक है, एक कोण इसका मान लो ये 60 है और एक 70 है, तो ऐसे दूसरा कोई त्रिभुज है, इसमें एक कोण मान लो ये 60 है और एक कोण 70 है, ठीक है, तो ये 60 70 कितने हो गए, 130। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 50, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 50 होता है, तो इसका भी ये 50 से हो जाएगा। तो जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 है, ठीक है, ये लंब है, और ये वाला कोण दो पता चल गए, इस त्रिभुज के ये कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर हमें क्या क्या पता चल गया, देखो ये तीन कोण पता चल गए, ठीक है, और क्या क्या पता चल गया, ये भुजा पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो पहले जो जो यहाँ पर पता है, ये यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लिखना है जो जो यहाँ पर पता है, ठीक है। तो जस्ट मिनट, उसमें देखते हैं। तो त्रिभुज दो ये वाले ले लिए छोटे वाले, तो त्रिभुज बी एम आर है ना, बी एम आर, और त्रिभुज डी एन आर ये लिया। तो इसमें क्या गिवन है, इसका कोण यम और इसका कोण एन बराबर है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, बी एम आर, तो जो बीच में लिखा होता है वही कोण होता है। और इस त्रिभुज में कौन सा कोण, ये डी एन आर एन, ये क्या है, लंब है, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये कोण दो बराबर हो गए दोनों के। अब देखो एक भुजा है बी एम बराबर डी एन, ये लिखा है, ये लिखा है कहाँ पर, बी एम बराबर डी एन, इसका मतलब है कि ये बी एम भुजा और इसकी डी एन भुजा ये बराबर है, ठीक है, ये गिवन है। तो दो त्रिभुज में एक कोण एक भुजा हो गई। एक चीज और है, कोण एन डी आर, ठीक है, कोण एन डी आर, ये और इसका कोण ये बराबर हो गए। तो इसमें क्या हो गई, इसमें क्या क्या, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो गई, देखो एक कोण एक भुजा और फिर एक कोण, ठीक है, यानी एक कोण ए, एक भुजा साइड और फिर कोण, ये नियम लग गया। देखो इसमें ये कोण इसका ये कोण, ठीक है, फिर इसका ये कोण इसका ये कोण, और भुजा कौन सी, बी एम और डी एन। तो देखो क्या हो गया, कोण फिर ये वाला कोण एम वाला और ये भुजा बी एम और फिर ये कोण, तो कोण भुजा कोण, तो इसकी ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है, कोण, और ये वाली डी एन भुजा और ये कोण, तो कोण भुजा कोण, इसमें कोण भुजा कोण, ये सीक्वेंस में देखना है। तो इसका कोण एन, इसकी भुजा डी एन और इसका कोण डी, इसका कोण ये एम इस एन के बराबर है 90 डिग्री, कोण बी या ये भुजा बी एम और इसकी भुजा डी एन, ठीक है, और ये कोण बी और ये कोण डी। तो ये नियम लग गया, एंगल साइड एंगल, दो कोणों के बीच की भुजा, कोण एन कोण डी उसके बीच की भुजा, कोण एम कोण बी उसके बीच की भुजा, ये वाली बी एम ये बराबर है। तो ये सर्वांग समता नियम लग गया, ये सर्वांग समता नियम लग गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज बी एम आर, त्रिभुज बी एम आर सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी एन आर के। अब देखो ये सही लिखा है, तो देखो जैसे यहाँ पर ये बी पहले चल रहा है, ठीक है, तो बी की जगह पर डी आ रहा है, पहले त्रिभुज का बी दूसरे त्रिभुज का डी, तो यहाँ भी पहले त्रिभुज का बी दूसरे त्रिभुज का डी होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, दूसरे त्रिभुज में यम, पहले त्रिभुज में यम दूसरे त्रिभुज में एन, तो जहाँ पहले त्रिभुज में यम तो दूसरे त्रिभुज में एन आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और बस एक बचा आर, आर हो गया, ठीक है।
अब आप देखो यहाँ पर जैसे लिखा है ये बी एम बराबर डी एन, तो यहाँ पे देखो बी एम बराबर डी एन आ गया बी एम बराबर डी एन, ठीक है, तो ये सही लिखा है। अब आप देखो इसमें क्या प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कुछ नहीं करना है, इससे बी डी की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर देखो ये समझो कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है इस वाले त्रिभुज के, तो देखो इसकी संगत भुजा बी एम की संगत भुजा डी एन है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आर की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, डी आर, तो यहीं पर लिखा है बी आर बराबर डी आर, ठीक है, बाई सी पी सी टी। इसका मतलब क्या होता है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं। तो बी आर की संगत डी आर है, ये बी आर 8 है और डी आर भी 8 हो जाएगी। तो अब पूरी बी डी निकालनी है, तो बी डी क्या हो जाएगा, बी आर में डी आर जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है, ये 8 ये 8 कितनी होगी 16, बस निकल आया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया और फिर हमने सर्वांगसम त्रिभुज के नियम लगा दिए। क्या कहा, दो यदि सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो ये बी आर भुजा 8 है तो इसकी संगत डी आर है, तो डी आर भी 8 आ गई, बी आर डी आर को जोड़ दिया तो पूरी बी डी निकल आई। बस इतना सा काम करना था। अब हम देखेंगे सवाल संख्या 9 को। सवाल संख्या 9 देखो, बड़ा मज़ेदार सवाल है। सवाल संख्या 9 देखिए बच्चों, चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। क्या कह रहा है, आकृति में ओ ए बराबर ओ बी, देखो ओ ए बराबर ओ बी, तो देखो इसमें हम कुछ निशान लगा दे रहे हैं ताकि देखो क्या लिखा, ओ ए बराबर ओ बी, यानी ओ से ए ये और ओ से बी ये बराबर है ना, इसमें हमने डबल चिन्ह लगा दिया, ठीक है। और ओ डी बराबर ओ सी, तो देखो ओ डी कहाँ लिखा है, ओ डी, और ये ओ सी ये बराबर है, तो इसको हम ब्लू से लगा देते हैं, एक लाइन ये बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए त्रिभुज ए ओ डी, यानी ए ओ डी ये वाला और त्रिभुज बी ओ सी ये कैसे हैं, सर्वांगसम है। एक बात तो ये सिद्ध करनी है और दूसरी बात हमें सिद्ध करनी कि ए डी बराबर बी सी होनी चाहिए, यानी सॉरी समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है, ए डी भुजा समानांतर बी सी, तो ये ए डी और ये बी सी, दो बातें। तो चलिए पहले हम त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, चलिए देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं ये ए ओ डी, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए ओ डी, और त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी। तो यहाँ पर लिखो हल, त्रिभुज कौन सा ले लो बच्चे, ए ओ डी, और त्रिभुज दूसरा बी ओ सी में। अब क्या क्या दिया है ये देखो, तो पहले ही चीज क्या दी है, देखो इसमें क्या दिया है, ओ ए बराबर ओ बी दिया है, तो ओ ए बराबर ओ बी ये दिया है, ये गिवन है, ठीक है। और क्या दिया बच्चों, ओ डी बराबर ओ सी दिया है ना, ये ओ डी बराबर ओ सी। तो दूसरी बात ये ओ डी बराबर ओ सी, ए भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखो कोण जरा देखो, ये जो दो त्रिभुज ऐसे हैं, एक त्रिभुज ये आया एक त्रिभुज ये आया, दोनों के शीर्ष ये हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि कोण ए ओ डी बराबर कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ओ बी, बी ओ सी एक ही बात है, बी ओ सी जो बीच में लिखा होता है वही कोण होता है, ठीक है। तो इसमें ये कोण, इस त्रिभुज का कोण ओ और इस त्रिभुज का कोण ओ है ना, ये बराबर है। अब आप देखो बच्चों ये क्यों बराबर है, ये है शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, लिखना पड़ेगा कि इसको ने बराबर कैसे कर दिया, तो ये है शीर्षाभिमुख कोण, तभी तो एग्जामिनर समझेगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये बराबर है,
ठीक है, ये मैं बता दिया। अब आप बच्चों देखो, इसमें ये क्या है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये कोण है, तो भुजा भुजा कोण। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या नहीं नहीं देखो, ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन सी भुजा, देखो ओ ए, ठीक है, ये ओ ए, ये भुजा है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से चलो इसको शुरू करते हैं। देखो कोई भी एक ले लो, भुजा कोण भुजा लग रहा है, ये भुजा, ये कोण भुजा, ठीक है। तो इसकी भुजा, ये कोण, ये भुजा, ठीक है। तो कौन सा नियम लग रहा है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज, ए ओ डी त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज बी ओ सी के, त्रिभुज बी ओ सी के। तो ये प्रूफ हो गया कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड, इस नियम से ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब हमें यहाँ पर निकालना है ये वाला, ये वाला दूसरा भी प्रूफ करना है। तो पहला तो प्रूफ कर दिया, दूसरा में क्या प्रूफ करना है, एडी समानांतर है बीसी के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लो हम एक यहाँ पर अलग से एक चित्र बना के समझाते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे, ये जैसे ये बना है, ये जैसे हमने जेड बनाया, जेड, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं बच्चों, देखो इसमें ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतः कोण, इनको क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो देखो ये बने कैसे, जैसे हमने ये दो रेखाएं खींची समानांतर, और इसमें हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी, ये तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ये पहले समानांतर रेखा मान लो हमने उसकी थी ए बी और ये सी डी, ठीक है। तो इसमें हमने ये तिर्यक रेखा खींच दी, तो ये कोण एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये एकांतर अंतः कोण बराबर तभी होंगे जब ये ए बी और सी डी समानांतर होंगी। अगर ये समानांतर नहीं, अगर ऐसी हो गई ऐसी और फिर तिर्यक रेखा खींचेंगे तो ये कोण बराबर अब नहीं होंगे। तो ये दो एकांतर अंतः कोण तभी बराबर होते हैं जब ये दो रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर होंगी, तभी ये एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। फिर से एक बार सुनो, जैसे ये दो रेखाएं हमने समानांतर खींची, समानांतर रेखाएं मतलब कि ये अनंत तक इनको खींचते चले जाओ, ये कहीं एक दूसरे को ना काटें, मतलब इनके बीच में कोई कोण ना बने। फिर हम क्या करें, एक यहाँ पर तिर्यक रेखा खींच दें, ऐसे तिर्यक मतलब तिरछी, और इसे जोड़ दें, ठीक है। तो ये जेड जैसा बन गया। तो इसके ये कोण, ये और ये, इनको कहलाता है, ये कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण, और ये बराबर होते हैं। तो जब एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे तो ये दो रेखाएं ए बी और सी डी ये समानांतर होंगी ही होंगी। अगर ये समानांतर नहीं होंगी तो ये एकांतर अंतः कोण बराबर हो ही नहीं सकते हैं। अब आप देखो इसमें ये सी डी और ये ए डी और इसकी ये तिर्यक रेखा, इसमें ये कोण जहाँ पर डबल डंडी लगाई, ये कोण, ठीक है। और अगर इधर से तिर्यक रेखा लगाएं तो ये कोण और ये कोण, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, बराबर तभी होंगे जब ये सी बी और ए डी समानांतर होंगी। ये तो कह रहा है सी बी और ए डी समानांतर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लिखोगे क्या क्या लिखना पड़ेगा, कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण ए। यहाँ पर क्या लिखोगे, ये क्यों बराबर है, एकांतर अंतः कोण है, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण बराबर तभी होंगे जब ये दोनों भुजाएं समानांतर हों। लिख दीजिएगा, अतः ए डी
और BC समानांतर होंगी, BC समानांतर होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब AD समानांतर BC, बस यही प्रूव करना था, AB आंसर हो गया। क्लियर, समझ आया? तुरंत लाइक ठोक दो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के आइकन को तुरंत दबा लो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न, तो प्रश्न संख्या यहां पर हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो चलो, ये कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है। चलो देखते हैं भैया रेखाखंड को। AB एक रेखाखंड है, कहाँ चला गया, कोई बात नहीं। AB एक रेखाखंड है, ये वाली, ठीक है, और रेखा L, ये वाली रेखा जो L ऐसे, इसका लंब समद्विभाजक है, मतलब ये लंब भी है यानी 90 डिग्री का कोण है, और समद्विभाजक है मतलब इसको बराबर दो भागों में बांटती है, यानी रेखा L AB रेखा को बराबर दो टुकड़ों में बांटती है। इसका मतलब जहां से ये बांटेगी, एक टुकड़ा ये AC और एक टुकड़ा BC, और ये दोनों है बराबर, क्योंकि ये लंब भी है, 90 डिग्री कोण भी बना रही है, और समद्विभाजक भी है, यानी इसको बराबर दो भागों में बांटती भी है। इसका मतलब है AC और BC ये बराबर है, और ये इस त्रिभुज का ये कोण 90 और इस त्रिभुज का ये कोण भी 90, ठीक है। इतनी बात पता चल गई। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, तो L ये रेखा है और P हमने लिया बिंदु, कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। इसका मतलब P जो है वो A से भी समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है। इसका मतलब है कि AP और BP बराबर होनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? ये हमें दर्शाना है, ये हमें दिखाना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें तुरंत देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर दोनों त्रिभुज ये ले लें, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या सिद्ध कर दें, ये अगर सर्वांगसम हो जाए तो संगत अंग बराबर होंगे। तो हम अगर AP और PB इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं होंगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए आइए फटाफट सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज PCA, त्रिभुज PCA, त्रिभुज PCA और त्रिभुज दूसरा PCB, PCB, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेके चलेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया है बच्चों, AC बराबर BC है, AC बराबर BC, ये हमने दो निशान पहले लगा दिए, जितना AC उतना BC है, AC बराबर BC, ये क्या दिया है, ये बच्चों दिया है, ठीक है। फिर ये कोण भी तो 90 डिग्री, इधर 90 लंब है ना, इधर भी 90, तो इन दोनों त्रिभुजों के ये कोण भी बराबर है। इसका मतलब है कोण PCA बराबर PCB, देखो PCA और PCB, तो कोण PCA बराबर कोण PCB, तो बीच में जो लिखा होता है वही होता है। तो कोण C, इस त्रिभुज का भी कोण C और इस त्रिभुज का भी कोण C, ये चूंकि बिंदु C लिखा है, ये कॉमन है। तो एक बात ये हुई, एक बात ये हुई, तीसरी बात और हो जाए, ठीक है। तो तीसरी बात अगर और यहाँ पर सिद्ध हो जाए, तो अब हमें ये बताओ कि ये जो भुजा PC है, ये जो भुजा PC है, PC ये इस त्रिभुज में भी आती है और इस त्रिभुज में भी आती है, यानी ये कॉमन है दोनों त्रिभुज में। और अगर कोई भुजा दो त्रिभुजों में कॉमन होती है तो वो दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब है तीसरी चीज क्या आ गई, PC बराबर PC, यहाँ क्या है, ये कॉमन है, मतलब ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो बराबर होगी। तो तीन चीजें हुई, देखो एक भुजा हुई, एक कोण हुआ, एक भुजा हुआ। तो देखो इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये देखो, देखो बच्चों, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, इस त्रिभुज में भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा दोनों त्रिभुजों की बराबर हैं, ठीक है, और बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर क्या कहोगे, ये तीन चीज ये लग गया, तो यहाँ पर लिखोगे भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड,
देखो ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा। देखिए दोनों त्रिभुजों की क्या है, बराबर है भाई। ए बी इस त्रिभुज के लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए बराबर, ये बराबर है पहले से, और दोनों कोण भी बराबर हैं। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से जानते हो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन त्रिभुज, ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज बताओ जल्दी। त्रिभुज पीसीए, त्रिभुज पीसीए सर्वांगसम त्रिभुज पीसीबी, कौन सा, पीसीबी, पीसीबी, ये सर्वांगसम हो गए। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो बताओ, देखो ये संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर, ये संगत भुजा कॉमन है, तो अब ये वाली बची दोनों में, तो संगत भुजा ये हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए पी बराबर पी बी। और जब ए पी बराबर पी बी है, किससे किससे, दो यहाँ लिख दो, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं, संगत अंग बराबर होते हैं। तो ये संगत अंग हो गए पीबी और पीए, तो पीबी और पीए बराबर हो गए। और जब पीबी और पीए बराबर, तो इसका मतलब पी ए से समान दूरी पर है और बी से भी समान दूरी पर है, ये सिद्ध हो गया। अतः पी, यहाँ पर लिख दोगे, अतः पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। तो लाइक तुरंत ठोक दो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न और बचा है 11, जल्दी से कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं, सवाल सामने है आपके, जरा पढ़ें। तो कहते हैं रेखाखंड ए बी, तो रेखाखंड ए बी, ठीक है, एक अन्य रेखाखंड सी डी, ठीक है, के समांतर। अगर ये समांतर है तो आपको पता होना चाहिए, ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण, ये कोण, ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों, एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। अगर दो समानांतर रेखाएं उनको तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण डी कोण ए के बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, सी डी के समांतर और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु, ओ किसका मध्य बिंदु है, ए डी का, इसका मतलब है मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए डी को बराबर दो भागों में बांट रहा है। मध्य का मतलब बीच में, इसका मतलब जितना टुकड़ा इधर उतना ही टुकड़ा इधर, तो ये बराबर काट रहा है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। तो दर्शाइए कि, दो बातें दर्शानी है कि त्रिभुज ए ओ बी ये सर्वांगसम होगा डी ओ सी के, ए ओ बी सर्वांगसम होगा डी ओ सी। तो देखो ये दो त्रिभुज जुड़ रहे हैं तो ये शीर्ष हो गए, तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब तो ये बहुत आसान है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है तो दिख ही गया होगा। तो देखो भाई, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज ले लो, इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज ए ओ डी, सॉरी ए ओ बी और त्रिभुज कौन सा, सी ओ डी में, इनको हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। क्या दिया है बच्चों, ए ओ बराबर ओ डी दिया है, ए ओ एक चीज दी, ए ओ बराबर ओ डी या डी ओ एक ही बात है। ये क्या है, ये दिया है, कैसे दिया है, ओ ए डी का मध्य बिंदु है, तो अपने आप ये दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे। यानी ये दिया है, ये दिया है, कैसे दिया है, इसे ये कह दिया ना ए डी का मध्य बिंदु ओ है, तो फिर ओ डी और ओ ए बराबर हो गया, ये दिया है। और क्या दिया है बच्चों, देखो ये कोण बी ए ओ, ठीक है, कोण जितना कोण बी ए ओ है उतना ही कोण ये डी है, मतलब सी डी ओ है। ठीक है, तो देखो कोण बी ए ओ
बराबर कोण सी डी ओ, मतलब जो बीच में लिखा है कोण ए और कोण डी है बराबर कि नहीं। ये सिंगल डंडी हमने लगाई, एकांतर अंतःकोण है, यहाँ पर लिख देना एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है, अंतःकोण लिख के बताना पड़ेगा ना कि बराबर क्यों है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण इसलिए बराबर है। और देखो ये कोण बराबर है, ठीक है, तो COD और AOB बराबर है, BOA की बात है, तो कोण COD बराबर कोण BOA ये बराबर हो गए, बीच में जो लिखा होता है वही होता है O कोण बराबर। तो क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए बराबर है। तीन चीजें बराबर हो गई, तो क्या क्या है, एक साइड है, दो कोण है, ठीक है। तो आप देखो इसमें ये साइड और ये कोण, साइड कोण, ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, चाहे 10 देख लो, यही वाला ये बराबर है। देखो ये भुजा है ना, ये भुजा पता नहीं तो ये भुजा पता है, तो देखो ये कोण सिंगल डंडी से सटी हुई भुजा, ये सिंगल डंडी और ये डबल ये वाला शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो देखो ये एकांतर कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, उनके बीच की भुजा, ये एकांतर अंतःकोण और ये शीर्षाभिमुख कोण उसके बीच की भुजा, तो ये क्या है, ये कोण, ये भुजा, ये कोण, यहाँ भी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इस नियम से ये क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यस नहीं, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। देखो त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, DOC, DOC। अब जब ये सर्वांगसम हो गए, ठीक है, तो आगे दूसरा चीज हमें क्या सिद्ध करनी है, O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, O रेखाखंड इस पूरी BC का मध्य बिंदु है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें BO बराबर CO, अगर ये दोनों हो जाए बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिक ये मध्य बिंदु हो जाएगा, जितनी ये हो उतनी ये हो, तभी तो ये मध्य में होगा। तो अगर इस त्रिभुज की ये सर्वांगसम है ना ये दोनों, तो ये भुजा और ये भुजा भी सर्वांगसम हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, BO बराबर OC या CO, OC, ठीक है, BO बराबर, और यहां से दिख भी रही है BO OC, देखो सेकेंड नंबर पर O, थर्ड नंबर पर B और सेकेंड नंबर O, थर्ड नंबर C, यानी OB और OC, चाहे OB लिखो चाहे BO लिखो, यहां से भी आपको पता चल रहा है ये बराबर है। तो BO बराबर OC किस नियम से, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं, संगत अंग बराबर होते हैं। तो जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी और संगत कोण भी बराबर होंगे, तो OB की संगत OC होगी, तो OB बराबर OC हो गई, ठीक है। और जब OB बराबर OC होगी तो ये OB टुकड़ा और OC टुकड़ा बराबर है, इसका नाम O BC का मध्य बिंदु है, अर्थात O BC का भी मध्य बिंदु है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो हमने आपको सर्वांगसमता के जो क्राइटेरिया समझाए थे उन पर आधारित ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर आप बताएंगे। जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आते हैं वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर उनको समझ में नहीं आया तो। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के सवाल जो इन्हीं क्राइटेरिया पर आधारित होंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।